आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक निबंध जो कि पेटेंट निबंध है। एमपीपीएससी के लगभग सभी एग्ज़ाम्स में सभी पेपर्स में आया ही है। जो हिंदी के और जो निबंध के पेपर रहे हैं हर साल आया है 2012 से लेकर और 2018 तक। यह है दोस्तों वेल नोन निबंध साहित्य और समाज। यह 250 शब्दों का निबंध है। 250 शब्दों के निबंध में कितना लिखना है, कैसे हमें टू दी पॉइंट आंसर करना है, वो हम सीखेंगे इस निबंध में। साहित्य और समाज। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी शुरुआत एक कोटेशन से करेंगे। कोटेशन है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश। इन्होंने लिख दिया पिछड़ा है वह देश। तो लिखा जो सही कोट है वह है, मुर्दा है वह देश जहाँ पर साहित्य नहीं। उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से साहित्य की महिमा का ज्ञान होता है। साहित्य के माध्यम से ही हम समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे संस्कृति, कला आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह शुरुआत में थोड़ी भूमिका जमा दी। फिर जिस समाज की जिस प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, साहित्य की रचना भी उन्हीं परिस्थितियों के इर्द गिर्द की जाती है। अगर हमें किसी समाज के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो उस समाज का साहित्य, देखिए अगर हमें किसी समाज के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करनी है, मान लीजिए कि मिस्र का समाज कैसा है, अमेरिका का समाज कैसा है, ग्रीक का समाज कैसा है, तो उस समाज का साहित्य हमारी मदद करता है तथा समग्र जानकारी उपलब्ध कराने के कारण ही साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। वैदिक समाज के विषय में जानकारी वेद, ब्राह्मणों, उपनिषद, वेदांग, आरण्यक आदि से प्राप्त होती है तथा मौर्यकालीन जानकारी के स्रोत के रूप में चाणक्य के अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज की इंडिका के माध्यम से इन्होंने प्राचीन इतिहास से बता दिया है कि वैदिक समाज और मौर्य समाज के बारे में जानकारी किन किन ग्रंथों से, किन किन साहित्यों से प्राप्त हुई। उसी प्रकार गुप्तकालीन साहित्य के अंतर्गत कालिदास के ग्रंथ जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, शूद्रक के मृच्छकटिकम से गुप्तकालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है। रीतिकालीन कवियों के द्वारा साहित्य में श्रृंगार रस को प्रधानता दी गई है। देखिए रीतिकालीन कवियों द्वारा साहित्य में श्रृंगार रस को प्रधानता दी गई है तथा भक्ति काल के दौरान भक्ति संतों ने विभिन्न सामाजिक बुराइयों पर प्रहार कर साहित्य के माध्यम से जन जागरूकता फैलाई। खासकर दोस्तों जो साहित्य की प्रमुख उपलब्धि रही है वह इंग्लैंड की क्रांति के दौरान भी रही और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी रही। खासकर 19वीं सदी के जो आंदोलन हुए हैं उनमें उस समय तक चूँकि समाचार पत्रों का विकास हो चुका था, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो चुकी थी, जिसके कारण काफ़ी सारे साहित्य का सृजन हुआ जिसने लोगों को जो वस्तु स्थिति है उसको जानने में मदद की कि किस प्रकार से जो अंग्रेज हैं वह भारत को खोखला कर रहे हैं। तो उसमें प्रमुख उपलब्धि रही साहित्य की। और फिर इन्होंने लिखा है जैसे भक्ति काल में इन्होंने विभिन्न साहित्य के माध्यम से लिखा है, जन जागरूकता को लाया है तथा कुरीतियों को दूर किया है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जाकी बनी चाकी भली, पीस खाए संसार। ये उतना रिलेवेंट नहीं है ये कोट्स, आप रिलेवेंट कोट्स ही लिखें। आपको अगर जैसे साहित्य और समाज के बारे में लिखा है तो आप साहित्य और समाज की से ही रिलेटेड जो है कोट्स लिखें या उसी से रिलेटेड आप कविताएं भी बना सकते हैं अगर आप स्वरचित कवि हैं तो। इसी प्रकार प्रेमचंद ने अपने साहित्य में तत्कालीन समय में वंचित वर्गों के शोषण के विषय में साहित्य सृजन किए। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि साहित्य व समाज एक दूसरे के पूरक हैं। अब दोस्तों इनकी जो कुछ खामियां हैं वह यह हैं कि जैसे इनको और क्या क्या लिखना चाहिए था, जैसे इनको राम के बारे में लिखना चाहिए था। जैसे तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की है उससे मर्यादा पुरुषोत्तम तत्कालीन समाज का वर्णन मिलता है। सूरदास के साहित्य का वर्णन करना चाहिए था।
कुमार विश्वास का वर्णन करना चाहिए था। आधुनिक समय के प्रमुख इतिहासकारों को लिखिए, जैसे कि आप चेतन भगत इत्यादि के बारे में लिख सकते हैं कि वर्तमान में यह जो लेखक हैं, करंट के कुछ लेखकों के नाम डालिए, इनकी साहित्यिक रचनाओं के नाम डालिए। कुछ प्रमुख ऐसी जो जैसे कि ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, ऐसे साहित्य का भी आप नाम डालेंगे तो आपको अच्छे इम्पैक्ट पड़ेंगे। इस निबंध में सबसे खामी यह है कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का ही वर्णन किया है, जबकि आधुनिकता से जुड़ी हुई चीज़ें, थीसिस इत्यादि का भी आप उल्लेख कर सकते थे। और उस साहित्य जो है, वर्तमान में साहित्य का ट्रेंड किस प्रकार बदलता जा रहा है। अब बड़ी पुस्तकों की वजह शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट जो है चीज़ें, शॉर्ट बुक आने लगी हैं, तो ऐसा इसका वर्तमान समय में बदलते पैटर्न के बारे में भी आप लिखिए। दोस्तों, आई होप आपको ये छोटा सा निबंध पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो की फ्री PDF आपको निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप निबंध की ऐसी सीरीज चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट के जरिए बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।